हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ देर हुई पाने में तुमको का 6th पार्ट। फैन फिक्शन शुरू करने से पहले कुछ बातें बता दूँ। मेरे बहुत सारे लिसनर्स हैं जो मेरी फैन फिक्शंस को पसंद करते हैं और बहुत बेसब्री से नए पार्ट का इंतज़ार करते हैं। उनका इंतज़ार मेरा इंस्पिरेशन है। इसलिए मैं जब कोई नई फैन फिक्शन लिखती हूँ तब सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी उसे पूरा कर दूँ ताकि सबको इंतज़ार ना करना पड़े। लेकिन मैं एक हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियोज़ ही अपलोड कर पाती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी स्लो हूँ। एक लाइन लिखने के लिए मैं बहुत देर सोचती हूँ और रिकॉर्डिंग के टाइम भी मुझे बहुत टाइम लग जाता है। जब मैं छोटी थी तब मैं पढ़ते पढ़ते सो जाती थी और मुझे बहुत डांट और मार पड़ती थी, पर बुक खोलकर सो जाने की आदत मेरी कभी छूटी ही नहीं। यूनिवर्सिटी के टाइम भी बुक खोलने के 5 मिनट के अंदर मैं सो जाती थी। जब मेरी बेटी 7th 8th में थी उस टाइम उसे कोई टॉपिक समझाते समझाते भी मुझे नींद आ जाती थी। उसके बाद से मैंने उसे पढ़ाना ही बंद कर दिया। अभी भी मैं जब बहुत अच्छे से लिखने बैठती हूँ तब थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आ जाती है। थोड़ी देर सोकर मैं फिर से लिखने लगती हूँ। पर पिछले 10-12 दिन से मैं पूरा पूरा दिन सो रही हूँ, इसलिए और कोई काम कर नहीं पा रही हूँ और इसी वजह से फैन फिक्शन का ये पार्ट छोटा और लेट है। आई होप इसके बावजूद आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगेगा। लानवांग जी की कार के पीछे पीछे वही वृक्षा की कार भी उसके घर के सामने आकर रुकी। लानवांग जी अपनी कार से उतरकर आयुन को लेने आया तो उसे कार के अंदर बहुत सारे बॉक्सेस और बैग्स दिखे। ये सब क्या है? उसने पूछा। दहेज, विभूषण ने जवाब दिया। तुमसे दहेज किसने मांगा है? इतना सारा सामान लेकर मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो सब कुछ है, लानवांग जी ने कहा। ये चीज़ें नहीं होंगे तुम्हारे पास, पर अब से इनकी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें, कहते हुए विभूषण ने आयुन को लानवांग जी के गोद में दे दिया। अपने कार का लॉक खोल दो, मैं इस बेबी सीट को तुम्हारे कार में लगा देता हूँ। मेरे कार में क्यों? लानवांग जी ने पूछा। बच्चे के बाप बने हो तुम, पर बच्चे की जिम्मेदारी से डर रहे हो, विभूषण ने मुस्कुराकर कहा। आयुन को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारे घर में कोई है ना जो उसकी देखभाल कर पाएगा? तुम आज ही वापस चले जाओगे आयुन को छोड़कर? फिर कब आओगे? लानवांग जी ने पूछा। आज नहीं, कल जाऊंगा। विभूषण कार सीट को खोलते खोलते रुक गया। तुम आयुन को रख लोगे ना? तुम्हें परेशानी होगी तो मैं उसे अपने साथ वापस ले जाऊंगा। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, पर तुम इसे छोड़कर क्यों जा रहे हो? लानवांग जी ने पूछा। मुझे अपना सारा सामान पैक करना है ना, और फिर ट्रांसफ़र भी लेना है। आयुन वहाँ रहेगा तो उसे परेशानी होगी, और फिर तुमने मुझे बस 2 महीने का टाइम दिया है, उसमें से 2 हफ्ते से ज़्यादा टाइम तो बीत गया है, विभूषण ने पूछा। बताओ क्या करना है? ये सारा सामान आयुन का है। तुम बेबी सीट लगाकर मेरी कार को लॉक कर देना। लानवांग जी ने अपनी कार की चाबी निकाल कर दी। लानवांग जी आ गया था पर अंदर नहीं गया था। ये देखकर उसका हाउसकीपर बाहर आ गया था। लानवांग जी ने उसे सारा सामान अंदर ले जाने के लिए कहा। लानवांग जी के पास एक छोटा सा बांग्लो है जिसमें एक छोटा सा गार्डन और एक छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर है। पहले उसका हाउसकीपर अकेला ही रहता था, पर रिसेंटली वो शादी करके बीवी लेकर आया है। वांग जी के घर में ज़्यादा कुछ काम तो होता नहीं है। एक सर्वेंट ही उसके लिए काफ़ी था, पर अब लग रहा है जैसे कि आयुन के आने से पहले ही उसको देखने वाला कोई आ गया है। हाउसकीपर एक बॉक्स लेकर लानवांग जी के पीछे पीछे ही अंदर गया। ये सामान कहाँ रखूँ? गेस्ट रूम में? हाउसकीपर ने पूछा। उसकी वाइफ ने कहा, मैं जल्दी से गेस्ट रूम रेडी कर देती हूँ। कितने लोग हैं? गेस्ट रूम अभी रेडी करने की ज़रूरत नहीं है, लानवांग जी ने धीरे से कहा, पर यह सामान फ़िलहाल गेस्ट रूम में ही रख दो। ये रात को नहीं रुकेंगे? मेड ने पूछा। रुकेंगे, लानवांग जी ने कहा, पर गेस्ट रूम में नहीं, मेरे रूम में। मैं बहुत जल्दी शादी करने वाला हूँ और ये हमारा बेटा है। शादी? दोनों हाउसकीपर चौंक उठे। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? लानवांग जी ने पूछा। लानवांग जी का हाउसकीपर बहुत पुराना है। बाकी लोगों की तरह उसने भी लानवांग जी से बहुत बार शादी के बारे में पूछा था, पर लानवांग जी का कहना था कि वो शादी नहीं करना चाहता है। आज अचानक उसकी शादी की बात से दोनों हैरान थे। मेड ने पूछा, तो मैडम कहाँ है? वो अभी तक अंदर क्यों नहीं आई? मैडम नहीं, सर, वो अभी अंदर आ जाएंगे। तुम चाय, स्नैक्स और आयुन के लिए दूध का इंतज़ाम करो, आयुन को सोफे पर बिठाते हुए लानवांग जी ने कहा। दोनों हाउसकीपर स्टैचू बन गए। एक तो बॉक्स को भी रखना भूल गया। लानवांग जी खुद भी आयुन के पास बैठ गया। दोनों को चुपचाप खड़ा देखकर उसने पूछा, क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो हम उस बारे में कल बात करेंगे। अभी इन दोनों को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। आयुन,
तुम क्या खाओगे? पापा, मेरी रिंग, आईवन ने कहा। हाँ हाँ, रिंग भी मिल जाएगी, पर पहले दूध पीना पड़ेगा, लानवांग जी ने मुस्कुराकर कहा। दोनों हाउसकीपर की नज़र लानवांग जी की उंगली पर पड़ी। अपनी बीवी से नज़रें मिलाकर हाउसकीपर बॉक्स को रखने चला गया। हाउसमेड ने पूछा, बाबा को कौन सी कुकीज़ पसंद है? तुम बाद में इसके डैडी से पता कर लेना कि उसे क्या पसंद है, लानवांग जी ने कहा। फिलहाल घर में जो है वही रेडी कर दो। स्नैक्स के बाद लानवांग जी आईवन को लेकर नहाने गया। दोनों बाथटब में बैठकर मजे कर रहे थे तो वुक्शिया भी बाथरूम में आ गया। बेटा बाकर तो तुम मुझे ही भूल गए, वुक्शिया ने कंप्लेन किया। क्या तुम्हें भी नहला देना पड़ेगा? लानवांग जी ने पूछा। ला जा, तुम खुश तो हो ना? वुक्शिया ने पूछा। बहुत खुश हूँ, लानवांग जी ने मुस्कुरा कर कहा। तुम्हें पाने में मुझे बहुत देर लग गई, पर यह बहुत अच्छी बात है कि बच्चा पाने के लिए मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ा। तुम मुझे चाहते थे या बच्चा चाहते थे? वुक्शिया ने पूछा। लानवांग जी हंस देता है। मैं तो बस तुम्हें ही चाहता था, पर आईवन को देखकर मुझे लगने लगा था कि काश मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसे पाल पाता। ठीक है, वुक्शिया ने झुककर लानवांग जी के फोrehead पर किस किया। अभी कुछ दिन बच्चे के साथ अच्छे से खेल लो, शादी के बाद तुम्हें उसके डैडी पर ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्या तुम जेलस हो? लानवांग जी ने पूछा। हाँ, थोड़ा सा, वुक्शिया ने जवाब दिया। आईवन को पानी में बहुत मज़ा आ रहा था। उसने कहा, डैडी आप भी आ जाओ। अभी नहीं बेटा, अभी बहुत हो गया, वुक्शिया ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। चलो मैं तुम्हें कपड़े पहना दूँ। मुझे भी कपड़े पहना दोगे? लानवांग जी ने पूछा। नहीं, तुम कपड़ों के बिना ज़्यादा अच्छे लगते हो, वुक्शिया ने मुस्कुराकर उसके कान में कहा। वुक्शिया ने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया था, पर ट्रांसफ़र होते होते 1.5-2 महीने लगने वाले थे। वुक्शिया उससे पहले ही शादी कर लेना चाहता है। अब वो लानवांग जी से दूर रहने के लिए राज़ी नहीं है। उसे डर है कि कहीं लानवांग जी का मूड बदल न जाए। हमारी शादी लीगल नहीं होगी, लानवांग जी ने कहा। हम सर्टिफिकेट नहीं ले पाएंगे। सर्टिफिकेट का क्या करूँगा मैं? अगर कभी तुम मुझे छोड़ना चाहो तब मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा नहीं मांगूंगा। तुम मुझे चाहना बंद कर दोगे तो मैं ऐसे ही चला जाऊंगा जैसे अभी आ रहा हूँ, वुक्शिया लानवांग जी से प्यार करते हुए बोलता है। अभी शादी नहीं हुई और तुम अभी से डिवोर्स की बात कर रहे हो, लानवांग जी बोलता है। तुम चाहते क्या हो? मरते दम तक तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और हर दिन तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो, वुक्शिया ने कहा। अच्छा ठीक है, लानवांग जी वुक्शिया के गले में बाहें डालकर बोलता है। अभी थोड़ा आराम से, आईवन को जगह मत देना। वुक्शिया ने लंबे टाइम तक लानवांग जी को सोने नहीं दिया, इसलिए सुबह उसका नींद नहीं खुली। आईवन के बुलाने से जब वो उठा तब वुक्शिया घर पर नहीं था। वो सुबह सुबह ही कार लेकर निकल गया था। कहाँ गया है वो? लानवांग जी ने हाउसकीपर से पूछा। उन्होंने कुछ बताया नहीं, हाउसकीपर ने जवाब दिया। लानवांग जी ने कॉल किया तो वुक्शिया ने बताया कि वो आईवन के सामने निकल कर आना नहीं चाहता था। उसे कहीं जाते देख वो हमेशा उसके साथ जाने की जिद करता है। तुम शादी की अरेंजमेंट करो, मैं एक दिन पहले आ जाऊंगा, वुक्शिया ने ड्राइव करते हुए कहा। मैं अकेला सब कुछ करूंगा? लानवांग जी ने पूछा। तो फिर मेरे लिए वेट करो, इधर जैसे ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा मैं आ जाऊंगा और फिर हम दोनों मिलकर शादी की तैयारी करेंगे, ठीक है? वुक्शिया ने कहा। ठीक है, लानवांग जी ने कहा। अपना ध्यान रखना और आईवन का भी, वुक्शिया ने कहा। तुम चिंता मत करो, मैं आईवन का ध्यान रखूँगा, तुम भी अपना ध्यान रखना, लानवांग जी ने कहा। रात को भी उन दोनों में बात हुई। आईवन भी अपने डैडी के लिए रो रहा था। उसने भी वीडियो कॉल में बात की। दूसरे दिन भी सब ठीक था, पर तीसरे दिन सुबह से वुक्शिया की कोई खबर नहीं थी। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। लानवांग जी ने पूरे दिन में उसे बहुत बार कॉल किया, पर कॉल कनेक्ट ही नहीं हुआ। हुएसंग को पता चला तो उसने भी बहुत बार कॉल किया, पर वुक्शिया का नंबर नहीं लगा। शायद वो किसी काम से बिजी होगा, हुएसंग ने कहा। देखो, रात तक ज़रूर कॉल करेगा। लानवांग जी शाम को किसी तरह से घर आकर पहुंचा। वुक्शिया की अभी तक कोई खबर नहीं है। घर में तब तक आईवन का सारा सामान अनपैक हो गया था, सिवाय एक लॉक्ड बैग के। इस बैग में लॉक लगा हुआ है, मेड ने कहा। शायद इसमें कोई ज़रूरी सामान है। आईवन दौड़कर लानवांग जी के गोद में आकर बैठ गया था। लॉक लगा है, पर इसकी चाबी कहाँ है? लानवांग जी ने पूछा। मुझे तो कोई चाबी नहीं मिली, मेड ने कहा। मुझे लगा कि शायद सर ने आपको दी है।
मुझे कुछ नहीं दिया उसने, लानवांग जी ने कहा। सर, सब कुछ ठीक तो है ना? हाउसकीपर ने पूछा। अब परेशान लग रहे हो। सुबह से उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, लानवांग जी ने कहा। उसने खुद से भी कॉल नहीं किया। आपके पास कोई और कॉन्टैक्ट नंबर है ना? हाउसकीपर ने पूछा। उनके ऑफिस का नंबर? कोई और नंबर नहीं है मेरे पास। उसके घर का एड्रेस भी मैं नहीं जानता, लानवांग जी ने कहा। आप उनसे शादी करने जा रहे हो और आपको उनका घर ही नहीं पता? मेड ने पूछा। आईवान बाबा भी इतने छोटे हैं। लानवांग जी उठकर नहाने चला गया। उक्शिया ऐसा क्यों कर रहा है? आईवान को उसके पास छोड़कर वो कहाँ गायब हो गया? इतने दिनों से उन दोनों में कोई रिश्ता नहीं था तो अलग बात थी। अब रिश्ता जोड़कर इस तरीके से गायब होने का क्या मतलब है? आईवान से तो वो इतना प्यार करता है, उसे छोड़कर वो क्यों भागेगा? अब तो आईवान भी ठीक हो गया है, अब उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसे छोड़ देने का क्या मतलब है? और लानवांग जी को, उसे वो क्यों छोड़ रहा है? लानवांग जी को लग रहा था कि वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। एक आई लव यू और एक रिंग से ही उसने अपना कॉमन सेंस खो दिया। उसे लगा कि 1-2 महीने में वुक्शा शादी करके उसके पास आ जाएगा, इसलिए उसने वुक्शा का प्रेजेंट एड्रेस भी नहीं लिया। अब अगर वो खुद से उसके पास वापस नहीं आया तो वो उसे कहाँ ढूंढने जाएगा? उसे ना तो उसके घर का पता है और ना ही उसका शहर। शायद निये हुएसंग को पता हो। लानवांग जी नहाकर निकल कर आया तो उसे वो लॉक किया हुआ बैग दिखा। क्या है इस बैग में? कहीं इसमें उक्सियान ने कोई चिट्ठी तो नहीं छोड़ी? पर इसकी चाबी कहाँ है? लानवांग जी चाबी ढूंढने लगा। पहले उसने अपने बैग में ढूंढा, पर बैग में चाबी नहीं थी। फिर उसने घर में ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते उसे एक ड्रॉयर में एक चाबी दिखी। उस चाबी से वो बैग खोलकर उसने देखा कि उसमें आईवान के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके एडॉप्शन से लेकर उसके दिल का ऑपरेशन तक सारे पेपर्स उस बैग में हैं। क्या वुक्सियान सच में आईवान को उसे देकर चला गया है? आईवान को अपने पास रखने में लानवांग जी को कोई परेशानी नहीं है, पर वुक्सियान ने उसे ऐसे धोखा क्यों दिया? बैग में एक और फोल्डर था। उसे खोलकर लानवांग जी पजल्ड हो गया। उस फोल्डर में वुक्शा के सारे डॉक्यूमेंट्स थे। उसके बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर उसके सारे मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स और यहाँ तक कि जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर भी। इसका क्या मतलब है? अगर वुक्शा भाग गया है तो ये सब क्यों छोड़कर गया? लानवांग जी ने फिर से वुक्शा को कॉल किया, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही बता रहा है। उसने तुरंत निये हुएसंग को कॉल किया। अगले दिन सुबह लानवांग जी आईवान को गोद में लेकर वुक्शा के हॉस्पिटल के सामने कार से उतरा। निये हुएसंग भी कार से उतर आया। थोड़ी देर में वो लोग हॉस्पिटल के एक केबिन में आकर पहुँचे। केबिन के अंदर वुक्शा एक बेड पर बैठा था। एक डॉक्टर उससे सवाल पूछ रहे थे और एक नर्स कुछ नोट कर रही थी। डैडी, आईवान चीख उठा। आईवान, वुक्शा हैरान होकर देखता है। लाजा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा फ़ोन टूट गया है। मैंने किसी को कहा है कि वो तुम्हारे हॉस्पिटल में कॉल करे। कल पूरे दिन तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली तो हम तुमसे मिलने आ गए, निये हुएसंग ने कहा। आईवान बेड पर चढ़ना चाहता था तो नर्स ने उसे बेड पर चढ़ा दिया। बेड पर चढ़ते ही वो अपने डैडी को हग करने चला गया। वुक्शा हंसकर बोलता है, तुम लोगों को क्या लगा कि मैं मर गया हूँ? इतनी जल्दी नहीं मरूंगा मैं। तुम मर गए हो ये तो हमने नहीं सोचा। मुझे लगा था कि तुम बिजी हो। और वांग जी सोच रहा था। निये हुएसंग लानवांग जी की तरफ देखकर चुप हो गया। वांग जी क्या सोच रहा था? वुक्शा ने पूछा। उसने सोचा था कि तुमने जानबूझकर उससे कांटेक्ट नहीं किया, निये हुएसंग ने कहा। लानवांग जी ने नज़रें फेर ली तो वुक्शा ने कहा, तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया? लानवांग जी ने कहा, तो और क्या सोचता मैं? तुम आते टाइम मिलकर भी नहीं आए थे। दोस्तों, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। ये पार्ट कैसा लगा बताना मत भूलना, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ये फैन फिक्सन इस पार्ट में ख़त्म नहीं हुई, शायद नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म हो जाएगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।